दोस्तों, हम इन्हें हर दिन देखते रहते हैं। इनकी महंगी गाड़ियां, इनके शानदार घर और इनकी बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी को देखकर हमें अक्सर लगता है कि काश हम भी इनके जैसे होते। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपको स्क्रीन पर नजर आता है वो सिर्फ एक चेहरा या पर्दा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 सबसे बड़े यूट्यूबर्स की, टेक्निकल गुरुजी से लेकर सौरभ जोशी तक। उनके वो सच जिन्हें शायद ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग जान पाएं। नंबर 1, टेक्निकल गुरुजी। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया के मशहूर नाम टेक्निकल गुरुजी यानी गौरव चौधरी के 23 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। लेकिन क्या उनके रिव्यूज हमेशा सही होते हैं? टेक कम्युनिटी में ये एक मशहूर बात मानी जाती है कि गुरुजी के ज्यादातर अनबॉक्सिंग वीडियोस स्पॉन्सर्ड डील्स होते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि जब तक किसी ब्रांड के साथ उनका एग्रीमेंट होता है वो उसकी कमियां ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। आपको Redmi Note 7 का वो मशहूर बेंड टेस्ट याद होगा? गुरुजी ने फोन को मोड़ कर दिखाया था और कहा था कि उसकी बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग में ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कुछ ही दिन पहले वो एक राइवल ब्रांड सैमसंग के इवेंट को होस्ट कर चुके थे। क्या ये पार्शियलिटी थी? हो सकता है। सबसे बड़ा सच ये है कि गुरुजी की दौलत सिर्फ यूट्यूब से नहीं बनी। दुबई में उनका एक बड़ा बिजनेस नेटवर्क है जो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। वो पहले से ही अमीर थे। यूट्यूब उनके लिए ज्यादातर एक ब्रांड इमेज बनाने का जरिया है, ना कि सिर्फ रोजी रोटी का सोर्स। नंबर 2, सौरभ जोशी। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप व्लॉगर सौरभ जोशी की। रोज नए व्लॉग्स और 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स। लेकिन क्या ये सब असली जिंदगी का हिस्सा है? कई व्यूअर्स ने ऑब्जर्व किया है कि सौरभ के व्लॉग्स अब सिंपल डेली रूटीन नहीं लगते, बल्कि एक टीवी सीरियल जैसे महसूस होते हैं। वो फेक एग प्रैंक याद है, जहां प्रैंक शुरू होने से पहले ही बैकग्राउंड में अंधा नजर आ रहा था? सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज की जाने वाली बात यह है कि लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपने परिवार, खासकर अपने भाई पीयूष और अब अपनी वाइफ अवंतिका को कंटेंट का हिस्सा बनाकर व्यूज हासिल करते हैं। जब अवंतिका डांस करते वक्त गिर गई थी, तब सौरभ ने कैमरा बंद करने के बजाय उस मोमेंट को व्लॉग में इंक्लूड किया ताकि ज्यादा व्यूज मिल सकें। 2024 में हाई बॉक्स ऐप स्कैम, लगभग 1000 करोड़ का फ्रॉड के केस में उनका नाम भी सामने आया। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था। इल्जाम यह था कि बिना प्रॉपर रिसर्च किए उन्होंने अपने यंग फॉलोअर्स को ऐसे ऐप्स प्रमोट किए जो बाद में फ्रॉड निकले। नंबर 3, कैरी मिनाटी। रोस्टिंग का दूसरा पहलू। अजय नगर यानी कैरी मिनाटी, यूथ के बीच बहुत पॉपुलर नाम। लेकिन क्या उनकी जर्नी बिल्कुल सीधी थी? कैरी ने इंडिया में रोस्टिंग कल्चर को काफी पॉपुलर बनाया, लेकिन शुरुआती दिनों में उनका स्टाइल काफी हर्ष माना जाता था। वो अक्सर छोटे क्रिएटर्स को टारगेट करते थे या उन्हें क्रिंज कहकर मजाक बनाते थे। YouTube वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी ने दिखाया कि उनकी एक वीडियो का असर किसी की पर्सनल लाइफ और मेंटल स्टेट पर कितना ज्यादा पड़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने कॉमेडी के नाम पर ऑनलाइन हेट को बढ़ावा दिया, जिस वजह से कई लोग उन्हें आज भी एक इंटरनेट बुली के रूप में देखते हैं। नंबर 4, अमित भड़ाना। रेलेवेंस बनाए रखने की जंग। एक दौर था जब अमित भड़ाना हर जगह मशहूर थे, 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले पहले इंडिविजुअल इंडियन क्रिएटर। लेकिन फिर बदलाव क्यों आया? अमित का सबसे बड़ा हिडन पॉइंट उनका क्रिएटिव एडजस्टमेंट माना जाता है। जब यूट्यूब पर व्लॉगिंग और प्रैंक वीडियोस का ट्रेंड बढ़ने लगा, अमित अपनी देसी स्केच वाली पहचान में ही सिमट गए। द प्रेशर। कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमित ने व्यूज बनाए रखने के लिए ऐसे फॉर्मेट्स पर काम किया जो उनके नेचुरल स्टाइल से मैच नहीं करते थे। धीरे धीरे उनका ओरिजिनल देसी अंदाज कमजोर पड़ गया और वो एक रेगुलर कंटेंट क्रिएटर बनकर रह गए। उनकी कहानी बताती है कि यूट्यूब पर टॉप पोजीशन पर बने रहने का दबाव ओरिजिनलिटी को कम कर सकता है। नंबर 5, एल्विश यादव। लीगल इश्यूज एंड एटीट्यूड। आखिर में बात करते हैं एल्विश यादव की, बिग बॉस विनर और सिस्टम चलाने का दावा करने वाले। लेकिन उनका सिस्टम कई बार कानूनी मुश्किलों से टकराता रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एल्विश पर नोएडा की पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करने का गंभीर आरोप लगा था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये उनकी पब्लिक इमेज पर एक बड़ा निशान छोड़ गया। एल्विश का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक आदमी को थप्पड़ मारते हुए नजर आए। उनका बैड बॉय इमेज सिर्फ ऑनलाइन पर्सनैलिटी तक सीमित नहीं लगता, बल्कि रियल लाइफ में भी वो कई बार झगड़े और धमकियों से जुड़े रहे हैं। क्या ये एक क्रिएटर की पहचान है या एक एग्रेसिव पर्सनैलिटी की?